एदा मैम आइए ना। हेलो, थैंक यू सो मच। आंटी घर पर हैं क्या? हाँ हॉल में है, आप प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। ओह एदा बेटा, क्या बात है, कैसी हो? चलो आओ बैठो। थैंक यू सो मच आंटी। बिना बताए आ गई, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे क्या बात कर रही हो, डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? तुम्हारा भी तो घर है, बैठो बैठो ना। कैसी हो बताओ? ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? पिछले दिनों जो हुआ उसकी वजह से? तुम्हारी और डैड में दोस्ती हुई कि नहीं हुई? वो बात तो है ही, पर आज मैं आपसे किसी और बारे में बात करने आई हूँ। हाँ बेटा बताओ ना, क्या बात है? मेरी मॉम, मैं उनसे मिली थी। क्या? कब मिली तुम और कहाँ? वो कल घर आई थी, तब घर पर कोई नहीं था। वो आज मुझसे मिलना चाहती थी और मैं खुद को रोक नहीं पाई। ओहो, यकीन नहीं होता एडा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जरूर बता देना बेटा। तुम वहाँ अकेली कैसे गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या मेरी मॉम मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है, पर वो बड़ी अजीब सी लेडी है, क्या बोलूं। और क्या कहा उसने? वो मुझसे मिलते रहना चाहती हैं। मैंने पूछा कि आप इतने दिनों तक कहाँ थी? उन्होंने कहा जो कुछ हुआ उनकी मर्जी से नहीं हुआ। तब मैं बहुत छोटी थी और मुझे कुछ याद भी नहीं है। शायद आपको कुछ याद हो, वो इतने सालों तक कहाँ थी? वो तो मुझे भी नहीं पता है। सच मैंने खुद से ये सवाल कितनी बार पूछा कि कहाँ है ये औरत, बच्चों से क्यों नहीं मिल पा रही है। मुझे भी जवाब नहीं मिला इन सवालों का। तो फिर वो अचानक अभी क्यों आई है? आखिर उनका इरादा क्या है? मैं क्या कहूँ एडा, मुझे भी नहीं पता, पर कुछ भी हो, इतने सालों बाद उसका आना अजीब नहीं लगता? मुझे तो बहुत एबनॉर्मल लग रहा है ये सब कुछ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, पर उन्हें जाने को मजबूर किया गया था। मॉम को अपने बच्चों से अलग कौन कर सकता है? सुनो एडा बेटा, कोई ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम सच कह रही है। चाहे जो भी हो जाए, पर एक माँ को उसके बच्चों से कोई अलग नहीं कर सकता। किसी के पास इतनी ताकत नहीं होती है। सुनो बेटा, तुम मेरी बच्ची की तरह हो और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि तुम दुखी रहो। तुम पहले ही अपसेट हो, मैं समझ रही हूँ, पर हमें तुम्हारी मॉम का इरादा पता होना चाहिए, नहीं तो तुम और दुखी हो जाओगी, मैं जानती हूँ। मुझे पता है आंटी, पर उन्हें देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं उनकी हर बात पर भरोसा करना चाहती थी। मैं उनसे खुद को दूर नहीं रख पाई। ओह मेरा बच्चा। अच्छा बात सुनो, तुम्हें अपने डैड को इस बारे में बता देना चाहिए बेटा। नहीं आंटी, मैं डैड और भाई से गुस्सा हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे फिलहाल उनसे कोई बात नहीं करनी। देखो एडा, ये बहुत सीरियस मामला है और तुम्हारे डैड को ये जानने का पूरा हक है। तुम ये छिपा नहीं सकती। ठीक है तुम गुस्सा हो, पर इतनी जरूरी बात नहीं छिपानी चाहिए तुम्हें उनसे। उन्हें बताए बिना तुम वहाँ चली गई, ये तुमने गलती की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ वो तुम्हारी मॉम है, मैं मानती हूँ, पर वो कैसी इंसान है तुम नहीं जानती। ओके आंटी, आप ठीक कह रही हैं। मैं डैड और भाई से बात करूंगी। हाँ। पर प्लीज मुझसे पहले आप उन्हें कुछ मत बताना। नहीं बेटा, पर डैड को बताने के बाद मुझे जरूर बता देना, नहीं तो मुझे फिक्र होगी। ठीक है। आप नेहत अंकल को भी नहीं बताएंगी ना? कभी नहीं। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। सुनो डार्लिंग, तुम गुस्सा मत होना, पर अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ तो प्लीज मुझे जरूर कॉल करना, ओके? ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना, आराम से जाना। ओह, निहात तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ सेल्डा, बोलो क्या हुआ? बशक एडा से मिली। क्या? वो एडा से मिली क्या? हाँ निहात, हमने जितना सोचा था वो औरत उससे ज्यादा खतरनाक और पागल है। जरा सोचो, वो उनके घर गई थी, उसने एडा से बात की और उससे कहा कि उसे घर से निकाल दिया था और बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। बताओ। वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई है।
मुझे अभी सिनान से बात करनी होगी, ठीक है? मैं देखता हूँ। सही कहा निहाद। मितुल, सिनान अपने ऑफिस में है क्या? उसे फौरन मेरे ऑफिस में आने को कहो। मशाक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.